वन फ्रेंड रिक्वेस्ट, आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो कि क्या क्या होगा क्या नहीं। मैंने तो सब कुछ रेडी कर लिया है, नई बैग भी ले लिया, नई ड्रेस भी। अरे भाई, जब नया कॉलेज है तो थोड़ा तो नई फैशन दिखानी बनती है ना, तो बस उसी के लिए। अच्छा अच्छा, आप सोच रहे होगे न मैं कौन, तो मैं थोड़ी अपनी ही तारीफ कर ही देती हूँ। मैं हूँ सारवी चौहान, हल्की बुरी आंखें, लंबे बुरे रंग के बाल, गोरा रगम, हाइट 5'1" मैं बहुत ज़्यादा ही बोलती हूँ पर आज तो बहुत नर्वस हूँ। अरे बताया था ना, कॉलेज का फर्स्ट डे है इसलिए। वैसे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, बस ये तो थोड़ा इंट्रो दे रही थी और कुछ नहीं। सारवी खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी माँ की आवाज़ आई, ये लड़की का कुछ नहीं हो सकता है, हमेशा बक बक करती रहती है, तूफान है ये लड़की तो। फिर वो एक बार फिर उसे आवाज़ लगते हुए बोली, सारवी देख नाश्ता लगा दिया है, आकर कर ले जल्दी वरना तू कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। सारवी बोली, आ रही हूँ मम्मी, बस 5 मिनट। सारवी आकर नाश्ते के लिए बैठती है, तब तक उसकी दादी आकर उससे कहने लगती है, बहू क्यों डांटती है मेरी प्यारी सी पोती को। सारवी की मम्मी ने कहा, हाँ माँ जी, आपने और इन्होंने ही इसे बिगाड़ रखा है। इसकी शादी में जब इसकी सास अच्छे अच्छे भजन सुनाएगी तो मैं आप लोगों को ही कहूँगी प्यारे प्यारे कारनामे सुनने को आपकी लाडली के। दादी बोली, वैसे मेरी पोती बहुत ही काबिल है, दूसरा उस टाइम ही देखेंगे। वैसे इससे याद आया, मुझे भी तेरी सारवी की मम्मी माँ से तेरी शिकायत करनी चाहिए थी, पर अब क्या कर सकते हैं। सारवी मन में कहती है, लो चालू हो गई इनकी नोक-झोंक, चलो सारवी बेटा निकल ले पतली गली से। फिर वो बोलती है, बाय दादी एंड मम्मी, मैं कॉलेज जाऊँ, लव यू। सारवी कॉलेज पहुंचती है तो सारवी ने काली जीन्स पहनी होती है, एक वाइट टी शर्ट पहना होता है और उसके लंबे बालों का जूड़ा बना हुआ जिसमें से कुछ लटे उसके फेस पर आ रही थी। दिखने में एकदम मासूम थी सारवी, बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे जैसी। वह अपना डिपार्टमेंट ढूंढ रही थी तो वो एकदम से किसी से टकरा गई तो सारवी ने उसे सॉरी बोला, तब तक उस लड़की ने भी सॉरी बोल दिया। वो आगे निकल रही थी कि सारवी ने उसे रोका और बोला, क्या तुम्हें पता है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट कहाँ है। वो लड़की बोली, तुम फर्स्ट ईयर हो। सारवी ने हाँ कहा बस, और फिर वो लड़की बोली, मेरा नाम मुस्कान है, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। फिर दोनों क्लास की और बड़ी और उनमें थोड़ी थोड़ी बातें भी हुई। नॉर्मल क्लास खत्म हुई, दोनों की अब अच्छी जान पहचान हो गई थी। ऐसे ही आज का दिन निकल गया और सारवी और मुस्कान घर आ गए। सारवी ने घर आकर सबको सब बताया कि आज क्या क्या हुआ और उसका भाई सौरभ बहुत देर तक बातें करते रहे। सौरभ सारवी से बड़ा था और बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था उससे, उसकी हर बात सुनता था और मानता भी था। दोनों लड़ते भी और प्यार भी बहुत करते थे एक दूसरे से। अगले दिन जब सारवी कॉलेज पहुंची तो उसने देखा कि मुस्कान एक पेड़ के पास खड़ी है, तो उसने उसके पास जाकर बोला, यहाँ क्या कर रही है इस पेड़ के पास। मुस्कान बोली, आज पता है किसी सीनियर ने किसी लड़के को आज बहुत मारा है, अभी भी वहाँ लड़ाई ही चल रही है तो मैं वही जा रही थी। सारवी ने कहा, चल फिर अपन भी देखते हैं कि क्या हुआ है वहाँ। जब सारवी और मुस्कान वहां पहुंची तो देखा एक लड़का दूसरे लड़के को बहुत मार रहा है। तब जो मार रहा था उसके दोस्त वहां आ गए और बोले, छोड़ दे इसे रिवाज, काले घने बाल, गहरी नीली आंखें, गोरा रंग। इतने में उस रिवाज नाम के लड़के ने उसे छोड़ दिया। उसे देखा तब तक उसके दोस्त भी उसे वहां से लेकर चले गए। सारवी ने मुस्कान से कहा, कैसे कैसे लोग होते हैं यार, इतना क्यों मारा किसी को। तब मुस्कान बोली, पता है वो रिवाज है, उसकी एक स्माइल की लड़कियां दीवानी है, दिखने में भी कितना हॉट है यार, पता है लड़कियां तो पागल है उसके पीछे, पर यार वो भाव ही नहीं देता किसी को, काश उसे मैं पसंद आ जाऊं। सारवी कहती है, मुझे तो कोई भी एंगल से अच्छा नहीं लगा वो, हाँ बस उसकी आंखें अच्छी है क्योंकि ब्लू है, बाकी तो एक नंबर का गुंडा है वो, मुझे तो नहीं पसंद ऐसा कोई। थोड़े दिन ऐसे ही निकले और फिर सारवी मुस्कान के और भी दोस्त बन जाते हैं, गौरव, मयंक, स्वर, यह इन लोगों का एक ग्रुप बन जाता है। पर सब आजकल के ज़माने में सब सोशल मीडिया पर थे, बस एक सारवी सोशल मीडिया पर कहीं भी कोई अकाउंट नहीं बनाया था उसने आज तक। फिर एक बार उसका अकाउंट मुस्कान ने बनाया था, तब भी वो ना ही कर रही थी तो मुस्कान ने उसका नकली नाम से एक अकाउंट बनाया था जिसका नाम था मिस ब्यूटीफुल। इस बारे में मुस्कान ने भी किसी को नहीं बताया, ना ही सारवी ने, पर सारवी उसे चलाती ही नहीं थी, बहुत कम उसे यूज करती थी। कॉलेज में अब हॉलीडेज हो गए थे तो सब अपने अपने घर पर थे। एक रात सारवी ने अपना वही मुस्कान वाला अकाउंट खोला था, उसमें काफ़ी सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी, काफ़ी लोगों की थी तो कुछ के मैसेज भी पड़े थे। उसमें से एक में अजनबी नाम की भी रिक्वेस्ट थी तो उसने एक्सेप्ट कर ली क्योंकि सारवी बोर हो रही थी। तो उसका मैसेज आया हुआ था, उसमें लिखा था, हेलो ब्यूटीफुल। सारवी बोली, हेलो मी अजनबी। इतना सारवी ने लिखा ही था कि 2 मिनट बाद ही रिप्लाई आ गया, कैसे हो। सारवी बोली, मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो। मी अजनबी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, वैसे आप करती क्या है। सारवी बोली, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, और तुम क्या करते हो। मी अजनबी, मैं भी कॉलेज स्टूडेंट था, अभी बिजनेस में पापा के साथ मदद कर रहा हूँ। सारवी बोली, ओह अच्छा, वैसे पापा की हेल्प करना अच्छा होता है। मी अजनबी, हाँ ये तो है। सारवी बोली, हम। मी अजनबी, तुम कौन से कॉलेज से हो वैसे। सारवी बोली, हम क्यों बताए, तुम ऐसे ही बात नहीं कर सकते क्या।
मी अजनबी, अरे मैंने ऐसे ही पूछा नॉर्मली, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो हम लोग ऐसा करते हैं कि तुम या मैं अपने अपने बारे में पर्सनल बातें नहीं करेंगे, बस ऐसे ही नॉर्मल बातें करेंगे दोस्तों के जैसे। इससे तुम भी कंफर्टेबल रहोगी, ठीक है? सारवी बोली, हाँ ये सही है, तो फ्रेंड्स में अजनबी। मी अजनबी ने कहा, हाँ फ्रेंड्स मिस ब्यूटीफुल। सारवी बोली, बहुत रात हो गई है, अब मैं जाऊँ सोने, गुड नाइट अजनबी दोस्त। मी अजनबी, ओके गुड नाइट ब्यूटीफुल दोस्त। चटू सिंगेल। रात को 11 बज रहे थे, उसी टाइम सारवी ने मी अजनबी से गुड नाइट कहकर सीधे कॉल मुस्कान को लगा दिया। एक बार कॉल किया तो उसकी रिंगटोन ही सुनाई दे रही थी उसे। देखो खुमारी, तुमको ही मानते हैं, खुद से भी ज्यादा तुमको ही चाहते हैं। ना वो रणबीर है, ना वो शहीद है, ना वो कोहली, ना ही जॉन है। मेरे फ़ोन में तेरी फ़ोटो। मम्मी पूछे बेटा कौन है? मेरे फ़ोन में तेरी फ़ोटो। मम्मी पूछे बेटा कौन है? रात भर तू सोई नहीं, तेरी किससे चैटिंग ऑन है? इस रिंगटोन को सुनकर सारवी खुद एंजॉय कर रही थी, इसीलिए वो 7-8 बार उसने मुस्कान को कॉल लगा दिया। मुस्कान जो कब से इस फ़ोन को इग्नोर कर रही थी, फिर एकदम से उसका फ़ोन उठा लिया और उठाते ही बोली, क्या हो गया? कहीं आग लग गई या तूफान आ गया? तभी सारवी बोली, तूने कॉल क्यों उठाया? कितनी अच्छी रिंगटोन थी यार, थोड़ा और सुनने देती। पर नहीं, तूने फ़ोन उठा लिया। तू पागल वागल तो नहीं है ना, या दिमाग खराब हो गया है तेरा? रात के 11 बजे मेरे जैसे मासूम बच्चे को नींद से तूने उठाया, तो भी क्यों सिर्फ एक रिंगटोन सुन सके इसलिए? मुस्कान चिल्लाकर बोली, अरे शांत बच्चा शांत, मुझे तुझे जरूरी बात बतानी है। बताऊं या नहीं वो बता। सारवी बोली, अब तूने नींद की ऐसी की तैसी कर ही दी है, तो अब इम्पोर्टेंट बात ही बता ही दे। मुस्कान बोली। सारवी बोली, तू तो मेरी प्यारी मुसो है, तू तो ज्यादा मस्का मत लगा, जल्दी बता बात। मुस्कान बोली। फिर सारवी उसे मी अजनबी वाली पूरी बात बता देती है, तो मुस्कान बोलती है, देख अभी तो सही ही लग रहा है यह मी अजनबी, पर फिर भी तू सब पर्सनल बातें कभी मत बताना। मी अजनबी, मुझे तेरी बातों से तो सही ही लगा, इसलिए तू बात कर ले आराम से। तब सारवी कहती है, तू तो मेरी जान है, हमेशा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, तू ना मेरी फायर ब्रिगेड है। जैसे जेठालाल के पास तारक मेहता है, वैसे ही मेरे पास तू है, मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरा अपना पर्सनल फायर ब्रिगेड है। मैं तो कब से सोच रही थी बात करना सही है या नहीं, और ऊपर से पहली बार यूज कर रही थी, पर अब डर नहीं है तू जो है मेरे पास। अरे बस बस मेरे जेठालाल, अब जाकर मुझे भी सोने दे, और तू भी सो जा, इतनी तारीफ करेगी ना तो नींद नहीं आएगी मुझे, इसलिए तू भी सो जा, मुझे भी सोने दे। मुस्कान कहती है, हाँ हाँ सो जा, गुड नाइट। वैसे रिंगटोन अच्छी है तेरी, पर कौन है वो जिससे तेरी चैटिंग ऑन है? हाँ हाँ सारवी हंसते हुए कहती है। मुस्कान कहती है, अब सो जा, मेरी चैटिंग कहीं ऑन नहीं है, मुझे तो मेरी नींद से ज़्यादा प्यार है और किसी से नहीं। अब सोऊंगी मैं, गुड नाइट एंड बाय। इतना कहते ही दोनों फ़ोन रख देती है। सारवी भी अब खुश होकर अपने नए दोस्त के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। सुबह सुबह जब उसकी मम्मी आती है उसे उठाने, तब वो उठाती है तो उसकी मम्मी कहती है, उठ जा, अब तो आज कॉलेज नहीं जाना क्या तुझे? हड़बड़ाकर सारवी एकदम से उठकर बैठ जाती है और जल्दी जल्दी बाथरूम में भाग जाती है। ये देखकर उसकी मम्मी को हंसी आ जाती है। ब्रश करते करते उसे कुछ याद आता है, तो एक हाथ में ब्रश पके हुए बाहर आकर अपनी मम्मी से कहती है, क्या यार मम्मी, अभी तो हॉलीडेज चल रहे हैं और आपने मुझे यूं ही डरा दिया, अभी तो सिर्फ 9 ही बजे है। मैंने तो ऐसे ही कहा था, पर तू तो सही में उठ गई, अब यही करूँगी तुझे उठाने के लिए। वैसे अब उठ ही गई है तो जल्दी तैयार होकर आ जा नीचे। वैसे सुबह हो चुकी है, दुनिया के काफ़ी लोग काम पर भी चले गए हैं, पर तू कहाँ सुधरेगी, अब उठ गई है तो आजा जल्दी नीचे। उसकी मम्मी कहती है, हाँ मम्मा आ रहे हैं नीचे। उसकी मम्मी नीचे चली जाती है, तब वो अपना फ़ोन ऑन करती है तो उसमें मैसेज आया हुआ होता है मी अजनबी का। उसमें लिखा होता है, गुड मॉर्निंग मिस ब्यूटीफुल। ये पढ़कर सारवी स्माइल करती है, फिर रिप्लाई में वापस गुड मॉर्निंग मी अजनबी कहती है। सारवी डे से ही रिप्लाई करती है, गुड मॉर्निंग कहती है, तो तुरंत ही मी अजनबी का मैसेज आ जाता है उसके पास। मी अजनबी, अब उठी हो दोस्त तुम? सारवी, हाँ अब उठी हूँ, जब मम्मी ने उठाया है तब। मी अजनबी, अच्छा तुम्हें रोज़ तुम्हारी मम्मी उठाती है? सारवी, नहीं रोज़, आज जैसे नहीं उठाती है, आज तो डरा ही दिया, मेरी माँ ने मुझे धोखे से उठाया है। मी अजनबी, अरे ऐसे कैसे उठा दिया तुम्हें? आज तक बस प्यार से उठाना सुना है, गुस्से में उठाना सुना है, ये कैसे उठाते हैं? सारवी, होता है मेरी माँ का तरीका, धोखे से उठाना तुम नहीं समझोगे दोस्त। मी अजनबी, तो बता दो धोखे से कैसे उठते हैं, कभी मैं भी ट्राई करूँगा। सारवी, वो ऐसे कि जब मैं सो रही थी ना, तो मैं बहुत गहरी नींद में थी, मम्मी ने आकर 2-3 बार आवाज़ देकर गए उठाने के लिए, मैं उठी नहीं तो माँ आकर मुझे जोर से बोला, उठ जा तेरे कॉलेज का लेट हो रहा है। इतना सुनते ही मैं बाथरूम में भाग गई, फिर याद आया हॉलिडे जब चल रहे हैं। मी
अजनबी हंसी वाले इमोजी भेजा। सारवी तुम्हें हंसी आ रही है मेरी हालत पर। मी अजनबी अरे नहीं दोस्त बस वो इमेजिन करके हंसी आ रही है। सीरियसली अभी भी हंसी आ रही है मुझे तुम्हारी हालत इमेजिन करके हा हा हा। सारवी अच्छा तुम्हें कुछ ज़्यादा हंसी नहीं आ रही। मी अजनबी अरे बस ऐसे ही थोड़ी हंसी आ गई सॉरी सॉरी। सारवी अरे मैं मजाक कर रही थी और दोस्ती में सॉरी और थैंक्स नहीं होता समझे। मी अजनबी हम समझा वैसे तुम्हें नाश्ता नहीं करना क्या। सारवी करना है न तुम्हारे चक्कर में मैं भूल गई। मी अजनबी अब मैंने क्या किया। सारवी तुम ही ने बातों में लगाया मुझे। मी अजनबी मैंने कब। सारवी तुम कितना बोलते हो कितनी बातें करते। सारवी चलो तुम बातें करो अपने और दोस्तों से तब तक मैं जाऊं वरना मम्मी मेरी बैंड बजा देंगे। बाय बाद में बात करते हैं। चथवी मिस अंजानी। नहाकर सारवी नीचे आई तो उसकी दादी ने कहा उठ गई मेरी बच्ची। सारवी ने कहा हाँ दादी उठ गए आज तो धोखे से उठाया है मम्मा ने मुझे जैसे नॉर्मल उठाने से जो तू उठ ही जाती है ना कुंभकर्ण है तू तो सोने के टाइम। सारवी की मम्मी ने कहा क्या मम्मा आप भी मैं कहा सोती हूँ इतना हाँ तू कहा वो तो यहाँ तेरा भूत सोता है ना चल अब नाश्ता कर जल्दी। सारवी की मम्मी कहती है तब तक सारवी के पापा और सौरभ भी जॉगिंग से आ जाते हैं। वो सब भी फ्रेश होकर नाश्ता करने आते हैं तब सौरभ कहता है उठ गई तू कभी जल्दी भी उठ जाया कर भाई मैं जब कॉलेज जाती हूँ तब जल्दी जे उठती हूँ अभी तो हॉलीडेज है तो सोना बनता है। सारवी कहती है तब सारवी के पापा कहते हैं तो अब इन हॉलीडेज में क्या करने का इरादा है पापा अभी तक सोचा है नहीं है कुछ सोचकर देखती हूँ मैंने सोचा था कोई क्लासेज ज्वाइन कर लूँ तब तक हाँ हाँ कर ले तू क्लासेज ज्वाइन। सारवी की मम्मी कहती है तू मम्मी को इतना परेशान करती है कि अब उन्होंने तुझे जल्दी से जल्दी क्लास भेजने का सोच लिया हा हा हा। सौरभ कहते हैं क्या मम्मी आप परेशान हो मुझसे इतना सिर्फ 2 ही दिनों में। सारवी कहती है नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है ये बस टांग खिंचाई कर रहा है तेरी में भी कभी अपनी बेटी से परेशान हो सकती हो क्या। सारवी की मम्मा कहती है लव यू मम्मा। देखा भाई जीप दिखाकर सौरभ को चिढ़ाकर कहती है मम्मा मुझसे ज़्यादा प्यार करती है देखा आपने हाँ देखा। सौरभ झूठी नाराजगी दिखाकर बोलता है। सारवी की मम्मी कहती है मुझे दोनों है प्यारे हो एक माँ के लिए उसके सब बच्चे बराबर होते हैं समझे दोनों साथ कहते हैं समझे मम्मा। तब सारवी के पापा कहते हैं सारा माँ को ही पापा और दादी को कुछ नहीं तो दोनों जाकर दादी और पापा से भी गले लगते हैं। सब ऐसे ही नाश्ता करते हैं। फिर सारवी अपनी स्कूटी लेकर एक क्लास के बारे में पता करती है तो उसने अपने पसंद की क्लासेज ज्वाइन कर ली साथ ही मुस्कान को भी साथ आने के लिए बोला तो मुस्कान ने डांस क्लासेज ज्वाइन की और सारवी ने भी यही क्लासेज ज्वाइन कर ली। शाम को सारवी आई और डिनर के टाइम सबको अपनी डांस क्लास का बताया। फिर रूम में आकर अपनी आईडी लॉगिन की तो उस टाइम मी अजनबी के मैसेज आए हुए थे जो कि रिप्लाई था सारवी के किए गए लास्ट मैसेज का। उसमें यही लिखा था कि मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है पर जो है वही बहुत खास है मेरे लिए। सारवी ने मैसेज किया अच्छा ऐसा क्या तुरंत ही मैसेज का रिप्लाई आ गया हाँ ऐसा। सारवी डिनर हो गया क्या तुम्हारा दोस्त। मी अजनबी हाँ हो गया और तुम्हारा। सारवी हाँ मेरा भी हो गया डिनर। मी अजनबी अच्छा वैसे आज का दिन कैसा गया तुम्हारा। सारवी जैसे मेरे हर दिन जाते हैं एकदम बेस्ट हा हा हा। तुम्हारा कैसा गया दिन आज का। मी अजनबी मेरा भी अच्छा ही था बस थक गया आज। सारवी आज मैंने नए क्लासेज ज्वाइन कर ली वैसे भी बोर होती घर पर इससे अच्छा क्लास सही। मी अजनबी कौन सी क्लास ज्वाइन की। सारवी डांस क्लास। मी अजनबी तब तो अच्छा है एंजॉय करना अपनी क्लास। सारवी हम जरूर। फिर दोनों नॉर्मल बातें करके एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सो जाते हैं। थोड़े दिन ऐसे ही निकल सारवी एंड मी अजनबी की बातें करते हुए दोनों ही अब अच्छे दोस्त बन गए थे। साथ ही साथ इन हॉलीडे जब मुस्कान और सारवी रोज डांस क्लासेज जाती थी सारवी मुस्कान के साथ बहुत खुश रहती है उनकी दोस्ती और पक्की हो जाती है। दोनों ही बहुत शैतानियां करती थी दोनों के ही घर वाले अब जानते थे दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड है। दोनों अपनी क्लासेज में भी बहुत मस्ती करती है। मी अजनबी हेलो। सारवी हेलो। मी अजनबी क्या कर रही हो। सारवी कुछ नहीं बस अभी आज कोई क्लास नहीं तो आज फ्री हो एकदम। मी अजनबी तभी आज इतना जल्दी रिप्लाई आ गया और तो आज का कुछ प्लान है या नहीं। सारवी नहीं अभी तो कुछ प्लान नहीं है अभी तो उठी हूँ अभी तो बाकी है पूरा दिन अब देखते हैं कि क्या करना है। मी अजनबी सारी मैं भूल जाता हूँ ना कि तुम कुंभकर्ण हो जल्दी कहाँ उठती हो। सारवी वेरी फनी तुम्हें मैं कुंभकर्ण लगती हूँ। मी अजनबी यार अब तुम देखो 10 बज रहे हैं तो अब उठो ही तो कुंभकर्ण ही कहूँगा ना। सारवी हाँ हाँ अभी हॉलीडे जय है बस इसलिए। मी अजनबी अच्छा अच्छा मान लिया। सारवी हम गुड बॉय हाँ हाँ हाँ। मी अजनबी वैसे अब आगे क्या करना है कॉलेज भी शायद थोड़े समय में ओपन होने वाले हैं ना। सारवी आगे मतलब। मी अजनबी अरे स्टडी में क्या करोगी। सारवी ओ अच्छा। मी अजनबी हम। सारवी आगे तो अभी फर्स्ट ईयर से अब सेकंड ईयर में आ गई हूँ मैं अब बस अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके कोई अच्छी प्लेसमेंट लेकर जॉब करनी है और कुछ नहीं अभी तो। मी अजनबी अच्छा है अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए सब लड़कियों को। सारवी ऐसी सोच कम ही लोगों की होती है वैसे तुम्हारी सोच अच्छी है पढ़कर अपना मुकाम हासिल करना सबका अधिकार है।
मी अजनबी हम थैंक्स। सारवी वैसे इतने अच्छी सोच वाले इंसान की गर्लफ्रेंड भी बहुत ही लकी होगी। मी अजनबी जब होगी तब बताऊंगा दोस्त कि वो लकी है या नहीं। सारवी मतलब सिंगल हो वैसे कभी कोई पसंद नहीं आई क्या। मी अजनबी ऐसे तो कभी मैं बात ही नहीं करता कभी किसी लड़की से, पर कॉलेज में एक बार एक लड़की को देखकर उस पर आंखें रुकी गई थी। सारवी ओहो ऐसी बात तो कैसी थी, वो क्या नाम है उसका, बकबक मशीन है या साइलेंट मशीन। मी अजनबी वो बहुत ही सुंदर बालों का जूड़ा बना के रखती, उसमें से कुछ उसकी लेट प्यारे से खूबसूरत फेस पर आ रही थी, बहुत ही मासूम सी दिख रही थी, वो नजरें उसी पर ठहर गई थी मेरी, पर दोस्त उस टाइम में उसे जनता ही नहीं था, शायद नई स्टूडेंट थी और मैं था सीनियर, नाम तो अभी भी नहीं पता है उसका मुझे। सारवी कभी पता करने की कोशिश भी नहीं की क्या। मी अजनबी एक दो बार आमना सामना जरूर हुआ, फिर मेरा लास्ट ईयर था और उसका शायद फर्स्ट ईयर, तो बाद में एग्जाम आ गए और फिर ये हॉलीडेज ही चल रहे हैं मेरे, फिर एक बार ही कॉलेज जाना होगा मेरा, क्या पता तब दिख जाए वो, बस देख के ही सुकून मिल जाएगा इस दिल को, जैसे तुमसे बातें करते हुए मिल जाता है। सारवी अच्छा है तुम्हें तुम्हारी मिस अंजानी मिल ही जाए, गुड लक। मी अजनबी वैसे दोस्त नाम अच्छा रखा है तुमने, मिस अंजानी। सारवी थैंक यू। मी अजनबी अब तुम बताओ दोस्त कोई है तुम्हारी लाइफ में समवन स्पेशल। चफोर मिस्टर अजनबी की धुन। सारवी नहीं कोई नहीं, कभी लगा ही नहीं कोई ऐसा, बस जो भी दिल के करीब है वो सब दोस्त ही है। मी अजनबी यह भी सही है, ऐसे ही दोनों की बातें होती ही रहती है, दोनों एक दूसरे के ड्रीम करियर के बारे में सब जानते थे, बस नाम ही नहीं जानते थे। उनकी बातें होती ही रहती, अब दोनों को ही बातों की आदत लग गई थी, जब तक दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के साथ अपने पूरे दिन का हाल नहीं बताते, तब तक उन दोनों को ही उनका दिन अधूरा सा लगता था। अब तो सारवी की डांस क्लासेज भी खत्म हो गई थी, अब से उसने कॉलेज जाना भी स्टार्ट कर दिया था। साथ ही मुस्कान ने भी एक आईडी बना रखी थी जिस पर वो भी कभी कभी मी अजनबी से बात करती थी, कभी वो बताती कि आज की शैतानी की है सारवी ने, क्या नया कॉलेज में मस्ती किया है। मी अजनबी से उसकी भी अच्छी बनने लगी थी, साथ ही उसे वो बुरा इंसान नहीं लगता था सारवी के लिए, इसलिए उसने बात करना स्टार्ट किया था, लेकिन फिर जब अच्छे से जान गई कि वो बुरा नहीं है अच्छा इंसान है। अब काफ़ी समय हो गया था मिस्टर अजनबी और सारवी को एक दूसरे से बातें करते हुए, दोनों को ही अब बातें करने की आदत हो गई थी एक दूसरे से। अब ऐसा हो गया था जब तक दोनों एक बार अपने पूरे दिन का हाल ना बता दे तब तक उन दोनों को ही चैन नहीं आता था। साथ ही मिस्टर अजनबी मुस्कान से भी पूछ लिया करता था सारवी के बारे में कि अब उसने नया क्या किया है, कब कौन सी मस्ती की है, और मुस्कान भी उसे बता दिया करती थी, पर आज भी दोनों एक दूसरे की असली पहचान से अनजान थे, ना एक दूसरे का नाम जानते थे, ना कभी मिले ना देखा, बस एक अनकहा सा जुड़ाव था। एक दिन मिस्टर अजनबी ने मैसेज किया, हेलो मिस ब्यूटीफुल। सारवी हेलो मिस्टर अजनबी। मिस्टर अजनबी और क्या कर रही हो अभी। सारवी कुछ खास नहीं, बस मैं ना बैठी थी और अपनी स्केच बुक में कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर अजनबी कोशिश क्यों। सारवी अरे यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊं, जब कुछ अच्छा लगेगा ड्रॉ करने का तब बनाऊंगी ना, ऐसे ही थोड़ी ही कुछ ड्रॉ कर लूंगी। मिस्टर अजनबी ओ अच्छा। सारवी मेरा छोड़ो, तुम बताओ क्या कर रहे थे। मिस्टर अजनबी मैं आज इतने समय से आज फ्री हुआ था तो सोचा अपना फेवरेट काम कर लो। सारवी ऐसा क्या फेवरेट काम है तुम्हारा। मिस्टर अजनबी कुछ खास नहीं, जब भी मुझे ऐसा फ्री समय मिलता है तो मैं अपना गिटार लेकर बैठ जाता हूं और उस पर अपनी उंगलियां चलाता हूं, यह मेरा फेवरेट काम है, यही तो एक काम है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, जहां मुझे लगता है कि यही तो वो है जो मुझे हमेशा से चाहिए था। सारवी अच्छा ऐसा, तब तो तुम मुझे भी गिटार की धुन के साथ कुछ गाकर सुनाओगे ना अजनबी। मिस्टर अजनबी पर मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, बस थोड़ा बहुत अपने लिए गिटार बजाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। सारवी तुम अच्छा गाती हो या नहीं वो तो फैसला मैं करूँगी ना, दूसरा तुम आज तक अपने लिए बजाया है तो आज मेरे लिए भी बजा दो ना। मिस्टर अजनबी नहीं नहीं मैं नहीं भेजने वाला तुम्हें मेरी धुन। सारवी अच्छा नहीं भेजोगे ना, मतलब तुम पक्का नहीं भेजोगे तो देखने में भी बात नहीं करूँगी तुमसे। मिस्टर अजनबी अच्छा अच्छा मैं हारा तुम जीती, बस मैं अभी जाकर तुम्हें भेज दूंगा, पर मिस ब्यूटीफुल तुम ना बहुत ज़्यादा ही जिद्दी हो। सारवी वो तो मैं हूँ इसमें कोई शक नहीं, हा हा हा, पर अब जल्दी भेजो। मिस्टर अजनबी अरे कुछ देर रुको मैं रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, फिर यह मत कहना कि मेरे कान दुख गए तुम्हारे आवाज़ से। सारवी वो तो रिकॉर्डिंग सुनकर ही पता चलेगा ना, अब जल्दी भेजो। मिस्टर अजनबी हम वेट। 15 मिनट बाद ही सारवी के फ़ोन पर रिकॉर्डिंग का मैसेज आता है, तब सारवी उसे डाउनलोड करके सुनती है। 15 मिनट हो चुके थे सारवी को वो गाना सुनते हुए, तभी फिर से उसके फ़ोन पर मैसेज आया, वो था मिस्टर अजनबी का, उसमें लिखा था क्या हुआ, रिप्लाई तो दो, देखो मैंने बोला था ना बेकार है, फिर भी तुम जिद कर रही थी तब सेंड किया था, अब जवाब तो दो, देखो पसंद नहीं आया तो भी बोल दो क्योंकि मुझे पता है अच्छा तो है नहीं, पर फिर भी बोल दो, हेलो मिस ब्यूटीफुल, हेलो कहा हो। सारवी ने एकदम से देखा अपना फ़ोन जो कब से बीप बीप कर रहा था, मैसेज की ट्यून आ रही थी, तब उसने देखा तो मिस्टर अजनबी के इतने सारे मैसेज आए हुए थे। तब सारवी ने रिप्लाई किया, अरे शांत शांत इतने मैसेज कर दिए मुझे एक साथ, और मैं इसलिए बिजी थी क्योंकि मैं तो अपने दोस्त की इतनी प्यारी और सुकून देने वाली आवाज़ में खो ही गई थी, मैं तो भूल ही गई कि आपको वापस रिप्लाई देने का।
सारवी दोस्त आपकी आवाज़ तो बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और मिस्टर अजनबी आप तो यूं ही बोल रहे थे, इतनी अच्छी वॉइस को कौन बेकार बोलता है। मिस्टर अजनबी मिस ब्यूटीफुल आपको सच में अच्छी लगी आवाज़। सारवी हाँ अच्छी नहीं बहुत बहुत अच्छी लगी। मिस्टर अजनबी तो आपको अच्छी लगी। सारवी हम मैं तो अब इसे अपनी फेवरेट सॉन्ग में डालने वाली हूँ और साथ ही अपनी रिंगटोन भी बनाने वाली हूँ। मिस्टर अजनबी अच्छा इतनी पसंद आ गई। सारवी हाँ बहुत। फिर दोनों ही एक दूसरे से बातें में लग जाते हैं। उसी शाम मुस्कान भी सारवी से मिलने आती है। तब सारवी अपनी मम्मी की हेल्प कर रही होती है किचन में। तब मुस्कान बोलती है, अरे वाह आंटी आज इसे भी काम करा रही है। सारवी की मम्मी, हाँ कभी कभी इसके पाँव पड़ते हैं मेरी रसोई में, बाकी तो यह पानी की बोतल भी नहीं भरती है। मुस्कान, हाँ आंटी कामचोर है ना यह, इसलिए ही तो काम तो करना है, नहीं इससे बस बातें करवा लो या फिर पानीपुरी खिलवा दो। सारवी, मम्मी आप भी इसका साथ दे रहे हो, मेरी मम्मी हो या इसकी आप, और दूसरा मैं कोई कामचोर नहीं हूँ। काम करवाती हूँ मैं, बस मम्मी को ही नहीं दिखता है मेरा काम। एक बार दादी से पूछना, वो बताएंगे कि कितना काम करती हूँ मैं। सारवी की मम्मी, हाँ वो तेरी दादी है ना, वे भी तेरे जैसी ही है, तेरे में कौन सी कमी निकालती है उनको, तो तू यूं ही लाडली है। सारवी, हाँ मेरी दादी बेस्ट है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों ही सारवी के कमरे में चली जाती है, दोनों बातें करने के लिए और अपने कॉलेज असाइनमेंट पूरा करने के लिए। च5 सारवी इन लाओ। जब मुस्कान और सारवी कमरे में आई तो पहले अपनी बातें करने लगे, तभी स्वर का फ़ोन आया था तो सारवी ने उससे बात की, फिर 5 मिनट में अपना फ़ोन रख दिया। तभी मुस्कान बोली, वैसे स्वर क्या बोला, उसने सेंड कर दिए ना असाइनमेंट की फ़ोटोज। सारवी, हाँ इसलिए तो उसने कॉल किया था। मुस्कान, अच्छा वैसे रिंगटोन बहुत प्यारी है तेरी और आवाज़ भी प्यारी है उस सिंगर की, वैसे सिंगर का नाम क्या है, मैं भी डाउनलोड करो ये सॉन्ग। सारवी, अच्छा ये किसी सिंगर की आवाज़ नहीं है बल्कि मिस्टर अजनबी की आवाज़ है। मुस्कान, कितनी अच्छी आवाज़ है यार। सारवी, हाँ बहुत अच्छी आवाज़ है, पर इस आवाज़ को रिकॉर्ड करने में उन महाशय ने कितने नाटक किए कि क्या बताऊँ। मुस्कान, अच्छा ऐसा। सारवी, हाँ कितने बार बोला मैंने तब जाकर दी है उसने, पर तुझे भी पसंद आई ना। मुस्कान, हाँ पसंद आई, उसकी आवाज़ सच में प्यारी है। सारवी फिर पूरी बात बताती है कि कैसे उसने जिद की, तब जाकर बहुत मुश्किल से यह रिकॉर्ड करके भेजी। जब वो ये बता रही थी उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। उससे बोलते हुए मुस्कान बहुत ध्यान से देख रही थी, तभी एकदम से मुस्कान बोली, क्या तू मिस्टर अजनबी से प्यार करने लगी है। तभी सारवी जो कब से बोल रही थी वो एकदम से चुप हो गई। तब वापस मुस्कान ने उससे पूछा, क्या तू प्यार करने लगी है मिस्टर अजनबी से। तब सारवी बोली, तू कैसी बातें कर रही है, और वैसे भी मिस्टर अजनबी किसी और को पसंद करते हैं। मुस्कान, मैं किसी और की नहीं तेरा पूछ रही हूँ। सारवी कहती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो मुझे नहीं करते हैं नापसंद। मुस्कान, मुझे पड़ता है, दोस्त हूँ तेरी, तू मुझे नहीं बताएगी। सारवी बोलती है, हाँ करती हूँ पसंद मैं मिस्टर अजनबी को, वो भी काफ़ी समय से, पर बोल ही नहीं पाई, ना बोलना चाहती हूँ। मुस्कान, क्यों नहीं बोलना चाहती, बोल देना, क्या पता वो भी तुझे ही पसंद करते हो। सारवी, क्योंकि मुझे पता है कि मिस्टर अजनबी मुझे नहीं किसी और को पसंद करते हैं और मैं उनके लिए सिर्फ दोस्त हूँ, और अब मैं उनकी दोस्ती नहीं खोना चाहती, इसलिए नहीं बोलूँगी मैं कभी। मुस्कान, मतलब ऐसे घुटती रहेगी जब तक उसे पता ही नहीं होगा, वो कैसे समझेगा। सारवी, मुझे समझाना भी नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, और तू है ना मेरे साथ में, रोऊंगी तो हंसाने के लिए, मैं टूटगी तो जोड़ने के लिए, तू है ना मेरे लिए, मेरी फायर ब्रिगेड, हमेशा मेरे साथ देने के लिए, क्यों नहीं है क्या। मुस्कान, हाँ वो तो मैं हूँ और हमेशा रहूंगी, समझी। सारवी, हाँ समझी। रात के समय सारवी अपने खिड़की पर खड़े होकर चांद को देख रही थी और कुछ सोच रही थी। फिर खुद से ही बोली, प्यार तो है तुमसे पर तुम मेरे नहीं, एतबार है तुम पर तुम अपने नहीं, न देखा है तुम्हें न जाना है, बस चंद अल्फाजों की बातों से ही मैंने तुम्हें अपना माना है। थोड़ी देर में वो भी खुद में उलझी हुई थी, अब खुद भी सो गई। जब सुबह उठी तो सारवी ने अपना फ़ोन देखा तो उसमें काफ़ी सारे मैसेज थे जो कि मिस्टर अजनबी के थे, जिसमें उसने लिखा हुआ था, कहा हो अभी तक आए नहीं, शायद बिजी हो, पर एक बार तो ऑनलाइन आ जाओ। ऐसे ही काफ़ी सारे मैसेज थे जो मिस्टर अजनबी ने किए थे, वो कब से शायद वेट कर रहे थे सारवी का। फिर सारवी ने मैसेज किया गुड मॉर्निंग और साथ ही सॉरी लिखा, क्योंकि रिप्लाई नहीं दे पाई वो कल, इसलिए उसने अपना फ़ोन मैसेज करते ही नीचे रखा था कि तुरंत रिप्लाई आ गया। मिस्टर अजनबी का गुड मॉर्निंग। मिस्टर अजनबी, तुम ठीक हो ना मिस ब्यूटीफुल। सारवी, हाँ मैं ठीक हूँ, कल मैं थक गई थी कॉलेज असाइनमेंट में, फिर सो गई, इसलिए रिप्लाई नहीं दे पाई थी, उसके लिए सॉरी। मिस्टर अजनबी, कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट टाइम बता देना, मैं तो वेट कर रहा था और यहाँ मोहतरमा सो भी गई। सारवी, अच्छा अच्छा सॉरी मिस्टर अजनबी, हम माफ़ किया। सारवी, वैसे आप क्या हमेशा फ़ोन के पास ही रहते हो, जब भी मैसेज करती हूँ कि एकदम से रिप्लाई दे देते हो। मिस्टर अजनबी, नहीं बस मेरे फ़ोन का नेट ऑन रहता है इसलिए जवाब दे देता हूँ, और वैसे भी मैं तो अपनी दोस्त मिस ब्यूटीफुल का वेट ही कर रहा था, तो मैसेज का जवाब देना तो बनता है ना। सारवी, हम कहती है। मिस्टर अजनबी, और क्या कर रही हो। सारवी उस बात का बिना जवाब दिए ही पूछती है, अगर आपको आपकी मिस अनजानी मिल गई तो, और वो भी आपको पसंद करने लगे तो तब आप क्या करोगे।
मिस्टर अजनबी एकदम से कहते हैं तो मैं उसे प्रपोज कर दूंगा, क्योंकि जब भी कभी हमें कोई पसंद आए तो बोल देना चाहिए, वरना कहीं देर ना हो जाए इसलिए। सारवी हम कहती है और मन में कहती है मिस्टर अजनबी मुझसे तो शायद काफ़ी देर हो गई है। मिस्टर अजनबी वैसे आज तुम्हें मिस अंजानी की याद कैसे आई? सारवी बस यूं ही मन किया कि देखूं कि आपको कोई और तो पसंद नहीं आ गई है कहीं। मिस्टर अजनबी वैसे दोस्त में दोस्त बहुत कम ही बनते हैं, दूसरे में उसको पसंद करता हूं क्योंकि उसकी उस समय की मासूमियत इतनी प्यारी थी कि उसके बाद मुझे कोई दिखा ही नहीं। सारवी हम मिस्टर अजनबी हाँ, जैसे मैंने मिस अंजानी को देखा मुझे वो पहली नज़र में पसंद आ गई, वैसे ही मैंने जब आपसे बात की तो मुझे पता नहीं क्यों आपसे बात करके एक अपनापन सा लगा, और अब जैसे जैसे अपन दोस्त बने तो अब तो ऐसे लगता है कि आपसे अपनी बातें अगर शेयर ना करूँ तो सब अधूरा लगता है। पता है मिस ब्यूटीफुल, कभी मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा भी मेरा कोई दोस्त होगा जो मेरी सुनेगा और जिसे मैंने बिना देखे बिना सुने बस कुछ बातों से ही सबसे स्पेशल रिश्ता जो कि दोस्ती का है वो बन गया, और आप मेरी ऐसी इकलौती सबसे प्यारी बेस्ट फ्रेंड हो। सारवी मिस्टर अजनबी आप भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए, कभी नहीं सोचा था कि मैंने कुछ ही बातों में मुझे इतना अच्छा दोस्त मिल जाएगा। मिस्टर अजनबी हाँ वो तो मैं हूँ प्यारा, पर आप मुझे हैंडसम बोल सकती है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। सारवी अच्छा आप ऐसे क्यों नहीं कहते कि आपको अपनी तारीफ करवानी है? मिस्टर अजनबी अब आप तारीफ करना चाहती है तो कर सकती है मिस ब्यूटीफुल। सारवी हो मैं और आपकी तारीफ करूँ आपके सपने में? मिस्टर अजनबी यह गलत है। सारवी क्या गलत है? मिस्टर अजनबी कुछ नहीं जाने दो। सारवी हम ओके। मिस्टर अजनबी वैसे आप सच में बहुत जिद्दी है जो अपनी बात मनवा कर ही रहती है। सारवी इसमें कोई शक है क्या? मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ। मिस्टर अजनबी हाँ कोई शक नहीं, देवी जी आपके चरण कमल कहा है, आशीर्वाद लेना है। सारवी वो यहाँ कैसे दूँ आशीर्वाद? हाँ पर ऑनलाइन आशीर्वाद जरूर दे सकती हूँ मैं, हाँ हाँ हाँ। मिस्टर अजनबी वेरी फनी। सारवी है ना, मैं तो सबको कहती हूँ मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है पर कोई मानता ही नहीं है। मिस्टर अजनबी हाँ समझ सकता हूँ क्यों नहीं मानते होंगे, वैसे अभी क्या करने वाली है आप? सारवी अभी तो कॉलेज के लिए रेडी जो होना है मुझे। मिस्टर अजनबी ओ हाँ आप जाइए अपने कॉलेज के लिए, बाय। सारवी हाँ बाय एंड हैव अ गुड डे मिस्टर अजनबी। आज सारवी को बात करके अच्छा लग रहा था तो अब वो जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी अपने कॉलेज के लिए, थोड़ी ही देर में वो रेडी होकर नीचे आ गई। तब सारवी की मम्मी बोली अरे वाह क्या बात है, आज ये कुंभकर्ण जल्दी कैसे उठ गई? तभी सारवी कुछ बोलती उससे पहले ही उसका भाई आकर उसे देखकर बोला मम्मा मैं कहीं लेट तो नहीं हो गया ना? सारवी क्यों क्या हो गया? सौरभ अरे तू आज जल्दी कैसे उठ गई, इसलिए सोचा टाइम देख लूँ, पर यार देख टाइम भी सही है, अभी तो सिर्फ 7 ही बजे है और तू उठ गई, यह हजम नहीं हो रहा है। सारवी मम्मा भाई को मना लो, फालतू मुझे तंग कर रहा है। सारवी की मम्मी वो क्या, मैं भी तुझे यही पूछने वाली थी, इसने तो मेरे मन की बात कह दी है। सारवी मम्मा आप भी भाई के साथ मिल गई? सारवी की मम्मी नहीं बेटा हम अलग ही कब हुए थे जो मिल गए, ऐसा बोलकर हंसते हुए सौरभ को हाई फाई दी उसकी मम्मी ने। दादी क्यों परेशान कर रहे हो तुम दोनों, मेरी पोती को देखो कितनी सीधी है फिर भी तुम उसे परेशान करते हो। तभी सौरभ धीरे से अपनी मम्मी के कान में बोलता हाँ बिल्कुल जलेबी जैसी सीधी है। इतना वो बोलता ही है तो उसकी मम्मी को हंसी आ जाती है पर वो अपनी हंसी छुपा लेती है। तभी सारवी कहती हैं दादी इस घर में एक आप ही है जो मेरी अपनी है, बाकी तो दुश्मन है मेरे जो कभी मेरी नहीं सुनते हैं। दादी हाँ मैं हूं ना मेरी बच्ची, फिर वो दादी को हक करती है, फिर अपना बैग लेकर बाहर जाती है, फिर एकदम से अंदर आती है तो देखती है दादी उन दोनों की क्लास ले रही होती है अच्छे से। तो वो अपने हाथ सर के पास रखकर जीभ निकालकर चिढ़ाती है सौरभ को। तभी सौरभ बोलता है दादी देखो आपके पीछे, तो दादी पीछे देखती है। सारवी बोलती है दादी मेरी गाड़ी की चाबी रह गई थी वही लेने आई थी, बाय। दादी लव यू एंड आप कंटिन्यू करो, इनको डांट लगाना, बाय। इतना बोलकर दादी को फ्लाइंग किस करके वहां से चली जाती है।